आइए आपके सामने बेहद कड़वे रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। यहाँ पर हम जब पूरा माहौल देख रहे हैं ना, देश में बहुआयामी अराजकता विद्यमान है, सब तरफ कोहरा मचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमारी देश की महामुहिम को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। मैं 100 बात की एक बात कह रहा हूँ। सबसे पहले महामुहिम देश में आपातकाल की घोषणा करें और देश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। यह अनिवार्य रूप से जरूरी है। नंबर 2, ये मोदी सरकार है ना, नाजी सरकार के, इसको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। ये भी काम बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आज सड़कों पर किसान हैं, ट्रेड यूनियन है, मजदूर हैं, सब खड़े हुए हैं, सब कोहराम मचाए हुए हैं। तो आखिरकार राष्ट्रपति जी को अपना राष्ट्र धर्म, राजधर्म और जन धर्म निभाना चाहिए ना। तो उनसे यही अनुरोध है कि वे देश में आपातकाल की घोषणा के साथ राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। अब यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर जितनी भी प्रकार की भ्रांतियां हो रही है ना, और जो सच सामने आ रहा है, उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले चुनाव आयोग भंग कीजिए और वर्तमान चुनाव आयोग, जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, उनको तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार करके रिमांड लीजिए। रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और उसके बाद में इन्हें बंदी बनाकर हथकड़ियाँ डालकर पूरे देश में घुमाया जाए, क्योंकि इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है, देश की हत्या की है, जनमत की हत्या की है, राष्ट्रवाद की हत्या की है। ये भी बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति जी को ये करना चाहिए। ये उनका जन धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है। नंबर और जो ये ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार है ना, इनकी इतनी औकात नहीं है। और जो इनके जो खास सहयोगी हैं, जिनके इशारे पर इन्होंने इतना नाटक किया है, मोदी और अमित शाह के, उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। उनके साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए, रिमांड लिया जाना चाहिए। अब मामला आता है यहाँ पर अमेरिका से ट्रेड का। अरे ट्रेड के मामले में क्या नाटक किया जा रहा है? देश की 147 करोड़ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा। आप अभियान प्रस्ताव है, ये है, कुछ भी ट्रेड डील हुई नहीं है, अभी तो प्रपोजल नहीं आए हैं, सब कुछ हो रहा है और आपने तो अपना स्वागत करवा लिया। आखिरकार क्या नाटक कर रहे हैं? ये जनता को मूर्ख मान रहे हैं क्या? यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ। आज अभी आपको समाचार मैंने कल भी चला दिया था कि भारत की तेल कंपनियों ने वेनेजुएला से 20 लाख बैरल तेल खरीदने का ऑफर दे दिया है, उनकी एक मीडिएटर संस्था के मार्फत। ठीक है, आपने खरीदिया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ तेल कब सस्ता होगा, पेट्रोल डीजल कब सस्ता होंगे, जरा ये भी बता दीजिए। अब आइए, यहाँ पर जो ये नाजी सरकार के सारे नाटक है ना, ये आपको खुलेआम हो गए हैं। ये सरकार राष्ट्र का संचालन करने में अक्षम रही है। पीएम केयर फंड का भी हिसाब देना पड़ेगा, जनता हिसाब देगी। ये कोई तुम्हारे घर का राज नहीं है। चलिए ठीक है, ये भी एक बात करता हूँ। अब आइए, यहाँ पर मैं मोहन भागवत जी की बात करता हूँ। मोहन भागवत जी, आप भी 75 साल के हो गए हैं, ये मोदी भी 75 साल के हो गए हैं। आप पद पर क्यों बैठे? आप पद से त्याग पत्र दीजिए, तुरंत त्याग पत्र दीजिए। अब यहाँ पर मामला बड़ा रोचक फंस गया कि जो गुजराती गिरने के लिए आके, अरे ये मोहन भागवत कुछ नहीं है, हमारे बंधुआ मजदूर हैं, अब संघ प्रमुख कौन होगा वो हम तय करेंगे। वाह, कितनी अच्छी बात है। तो मोहन भागवत जी, सबसे पहले तो आप त्याग पत्र दीजिए, और त्याग पत्र देने के पूर्व, जैसा कि संघ में आपने प्रथा चला रखी है उत्तराधिकारी घोषित करने की, अपना उत्तराधिकारी घोषित कीजिए। ये नाजी गैंग क्या संघ का प्रमुख नियुक्त करेगी? मामला बड़ा रोचक हो गया। और मोहन भागवत जी, आपको बड़ा अफसोस होगा, जो मैं हर बार आपसे यही कहता रहा कि देखिए, देश में विश्वास का संकट है। आपके आस्तीन के सांपों ने आपको है ना
इस गुजराती गैंग का बंधुआ मजदूर बना दिया, गुलाम बना दिया। अब तो समझ जाइए। अरे आप विवेकानंद के अनुयायी हैं, विवेकानंद को आपने पढ़ा है, समझा है, अच्छा किया है, फिर भी आप उचित निर्णय नहीं कर पा रहे। आपको तो निर्णय कर लेना चाहिए, घोषणा कर दीजिए आपके उत्तराधिकारी की। सबसे पहले आप त्याग पत्र देने के पहले उत्तराधिकारी की घोषणा कर दीजिए। और इन संगीत चेहरों के जरा काले कारनामे भी देख लेना कि ये कितने संघी नेता क्या क्या काले कारनामे करना है। मामला बड़ा रोचक है। ठीक है, अब जो होगा सब देखा जाएगा। और संघ के चेहरे से भी सारे नकाब हट गए। अब संघ ने हिंदू धर्म से भी नाता तोड़ लिया। हिंदू शब्द को स्पष्ट कह दिया कि विदेशी है। जब ये शब्द ही विदेशी है तो फिर यहाँ पर हिंदू धर्म क्यों, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? अरे सनातन धर्म की बात कीजिए। अब सनातन धर्मी राष्ट्र भारत था, है और रहेगा, ये हमारी घोषणा है। और आपका जो ये कोकनी गैंग का जो हिंदू धर्म है ना, इसको भी खत्म कर दीजिए। सनातन धर्म का एक अनुयायी बन जाए और सनातन धर्म को ही संघ का आधार बनाइए। और आपके जो नफरती चिंटू है ना, इन सब पर बैन कर दीजिए। आपके जितने भी संगठन है सबको भंग कर दीजिए। ये आपको जरूरी में करना है, कर दीजिए। और उसके करने के बाद आप त्याग पत्र दे दीजिए, आप पूरा संन्यास ले लीजिए, बैठ जाइए। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अब आइए मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ। ये महालोक बनाने की प्रक्रिया चल रही है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में श्री महाकालेश्वर महालोक बनाया प्रथम रूप में। 1200-1300 करोड़ रुपए फूंक दिए। और अब यहाँ पर बयान दिया जा रहा है कि अरे हम तो यहाँ पर ये मूर्तियाँ हटाएंगे और 99 नई मूर्तियाँ लगाएंगे। 57 ब्रास की होगी और 42 पत्थर की होगी। चलिए, आपकी बात हम मान लेते हैं। तो आपने पहले ये क्यों नहीं किया? जब ये महालोक बना उसी समय ये मूर्तियां स्थापित होना थी ना, वो नहीं हुई। इसमें कितने करोड़ों रुपए का खेला हो गया। ये भी बड़ी विचित्र बात है। और अब ये महालोक कांड की जांच सीबीआई से होना चाहिए। हम तो साफ कह रहे हैं कि सीबीआई से होना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि सिर्फ मोदी की सभा के लिए 6 करोड़ रुपया व्यय किया गया था महाकाल महालोक के उद्घाटन के अवसर पर। और ये ठेका भी किसी का नहीं, ये भी गुजराती ठेकेदार का ही था। कोई पटेल करके उसको ठेका दिया था कि मोदी की सभा करना है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। कि अब यहाँ पर तुरंत जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए कि महालोक में किस प्रकार के किसने घोटाले किए। अभी जो वर्तमान, और हमारा तो एक ही कहना है कि अरे सीबीआई का एक स्थायी ऑफिस उज्जैन में डाल दीजिए। यहाँ पर कितने घोटाले हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। सिंहस्थ के क्षेत्र की 2500 बीघा जमीन लोगों ने हड़प ली। प्रशासन को पता नहीं, शासन को पता नहीं, न ये रिकॉर्ड उपलब्ध करवा रहे। ये भी मामला बड़ा रोचक हो गया। अरे यहाँ पर सीबीआई की कदम कदम पर तो जरूरत है। यहाँ पर किस प्रकार शहर को लूटा जा रहा है, ये भी तो रात देख लीजिए क्या हो रहा है इस देश में। मामला बड़ा विचित्र चल रहा है। और राष्ट्रपति महोदया, आपको पता है सोने और चांदी के नाम पर क्या क्या खेला हो रहा है। अरे हॉलमार्क में भी अब आप धोखाधड़ी हो रही है। चमकने वाली जो बांग्लादेशी रेड कोर है ना, वो भी सोने के रूप में बेची जा रही है। आप जरा देखिए मामला। और हॉलमार्क का जो गहने वापस करने जाते हैं तो उसमें भी 4 से 5% काट लिया जाता है। क्यों काट लिया जाता है? आप बेचते समय भी लूटते हो और वापसी के समय भी लूट रहे हो। ये भी सारा नाटक चल रहा है। नकली चांदी चल रही है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है देश में। और धर्म के नाम पर कितने नाटक हो रहे हैं। धर्म के नाम पर कितनी शातिर लूट हो रही है, ठगी हो रही है। कोई वो ध्यान नहीं दे रहा है। ये साधु संत जो अखाड़े हैं ना, जो ये बैठे में कितनी अय्याशी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के लूट मचाए हुए हैं, जरा देखिए। अनुष्ठान के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है। ये हो रहा है यहाँ पर 85 करोड़ जनता को भिखारी माना जा रहा है। ये भी शर्म की बात है। और इस गुजराती गैंग ने और संघ ने जो देश में जहरीली हवा फैला दी है ना, वो भी बड़ी विचित्र है।
संसद में हमने देखा है कि झूठ बोला जा रहा है, सड़कों पर झूठ बोला जा रहा है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अरे अब तो ये नियम बनाना पड़ेगा कि संसद में जो भी कोई झूठ बोलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उसकी सदस्यता रद्द होगी, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। और जो संसद के 2 अध्यक्ष हैं ना, वो भी इस नाजी सरकार के पक्षधर होते हैं, निष्पक्षता रहना चाहिए, वो नहीं करते हैं, नाजी सरकार के चरण वंदना करते हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ओम बिरला को आना ही नहीं चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए और सांसद ही छोड़ देना चाहिए। मामला तो बड़ा सो गंभीर होता जा रहा है। आज भारत बंद का आह्वान किया है ट्रेड यूनियन ने और किसानों ने। तो राष्ट्रपति महोदय जरा देख लीजिए कि जब युवा का सड़कों पर, किसान सड़कों पर, मजदूर सड़कों पर, सब कुछ सड़कों पर है और आप मौन है, धक्का बनी हुई है। अरे आपको हर चीज का संज्ञान है और आप कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा अपराध है। आप तटस्थ भी क्यों रहती हैं? तटस्थ रहना भी अपराध है, ये भी आपसे कहता हूँ। मामला बड़ा गंभीर हो गया है, अब तो आपको विचित्र काम करना पड़ेगा। आप मत बनिए इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली। दुर्गा और कालिका के रूप में आ जाइए, जनता के साथ खड़े हो जाइए, अपना राष्ट्र धर्म, राज धर्म और सनातन धर्म का निर्वहन कीजिए, मानवीय मूल्यों का रक्षा कीजिए, प्रजातंत्र की रक्षा कीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए। और एक बात और बता दूं, जो भी हमारे देश में सांप्रदायिकता की बात करे उसे राष्ट्रद्रोह, देश समाजद्रोह माना जाए और उसकी चल अचल संपत्ति कर जब्त कर उसको आजीवन जेल में डालने का सजा का प्रावधान कर दीजिए। ये आपको करना पड़ेगा। अब 147 करोड़ जनता मौन नहीं रहेगी, वो सड़कों पर उतरेगी। सड़कों पर उतरना अब उसकी मजबूरी है। महाजन क्रांति की आवाज आ रही है, महाजन क्रांति देखने को मिल रही है। ये आज हम जो 100 बातों की एक बात कह रहा हूँ, हमारे यहाँ की ये मीडिया है ना, जो मोदी गोदी मीडिया, इसकी तो अब जनता है ना जूतों से पिटाई करेगी, ये भी तय है। ये तो ये गुजराती गैंग और धनखोर और कारपोरेट गैंग के चरण वंदक हैं, उनके जूतों की जुबान पालिश अपनी जुबान से करना है। ये मरी आत्मा का बोझ हो रहा है, इन्हों को जनता से कोई सरोकार नहीं। ये कड़वी कड़वी बातें, और सारी धर्म पालिकाओं की खुफिया जांच करवाइए। इन साधु संतों के पास में कितना कितना माल है, जांच करवाइए। सभी पंथों के आराधना स्थलों की जांच करवाइए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस देश में बहुत बड़ा नाटक हो रहा है। यहाँ पर मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं रहा। यहाँ पर तो ये गुजराती गैंग ने, ये नाजी गैंग ने, संघी गैंग है ना जो कर रही वो, अरे भगवान तक को बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, उनको अपने हिसाब से नचा रहे हैं। अब हम मूर्तियों को देखते हैं किस प्रकार से उनको प्रदर्शित किया जा रहा है, नए नए चेहरे लगाए जाते हैं, नए नए रूप किए जाते हैं। मैं भी एक यहाँ पर है, मैं मदन मोहन मंदिर में जाता था, जो हवेली है उसका रूप बिगाड़ा जा रहा है। वहाँ पर किस प्रकार की अनुशासनहीनता होती है ये भी मुझे पता है, वहाँ पर क्या नाटक होना ये भी मुझे पता है। मामला शब्दुल विकृत हो गया प्रकृति का। हमें यहाँ पर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, सब मौन है। जल वायु ध्वनि चरम, प्रदूषण चरम पर है। देश की जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। हिमालय का गर्भ, जो भूगर्भ जल है ना, वो भी प्रदूषित होता जा रहा है। अरे देश में क्या हो गया? और ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति का मौन रहना 147 करोड़ जनता को स्वीकार नहीं है। उन्हें तो क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। यदि वे क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकती, राष्ट्र हित में और जनहित में कदम नहीं उठा सकती, तो वे अपने पद से इसी वक्त त्याग पत्र दे दें। पहले तो इसे नाजी सरकार को भंग कर दीजिए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, यह बहुत जरूरी है। अब बहुत सारी बातें, हम ये 100 बातों की सब एक बात में हमने कह दी है। अब यहाँ पर जो कुछ सोशल मीडिया पर जो मामले आ रहे हैं ना, अच्छे पत्रकार हैं जो उजागर कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अरे इसे अडानी को
अडानी को क्या क्या बेचा जा रहा है, पूरा देश बेचा जा रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। और जो अडानी के खिलाफ जो भी बोलता है उसको सजा दी जाती है। सूरत में एक पत्रकार ने अडानी का राज खोला तो उसको 1 साल की सजा दे दी गई कोर्ट ने। क्या न्यायपालिका कर रही है? और ये न्यायपालिका भी धर्षात्मक रूप में नजर आने लगी है। अरे किसी भी बात में आपके सामने एक सत्य आ जाता है तो तुरंत निर्णय दे दीजिए, परंतु निर्णय नहीं देते हैं, नोटिस 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 की राजनीति चलाती। अब मामला सब हो गया है जनता। अब जनता जनक्रांति है तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संवादपालिका सब अपने आप को सुधार दें। यदि नहीं सुधरने तो जनता है ना, अब सभी को दंड देगी। अब दंडाधिकार जनता के हाथों में, ये भी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया है। ये मैंने कड़वी कड़वी बातें की है, आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। तो आइए, आज हमारे उज्जैन में एक विशेष समारोह होता है। महात्मा गांधी का श्राद्ध किया जाता है 12 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी के दिन ही महात्मा गांधी की अस्थियाँ राम घाट पर समर्पित की गई थी माँ क्षिप्रा को। और उसी की स्मृति में यहाँ पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। बापू का, उनका स्मरण किया जाता है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। मामला सब पूरा उजागर हो गया है। अब यहाँ पर शिवरात्रि पर्व होने वाला है। 15 को महाशिवरात्रि पर्व होगा, मगर यहाँ पर शिव आत्मदर्शन में विश्वास नहीं, आत्मचिंतन में विश्वास नहीं, दिखावे के धर्म और दान के नाटक किए नजर आ रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। तो शिव भी नाराज हैं, महाकाल भी नाराज हैं। अब तो शिव का तांडव होगा, ये भी आपको बता दूं। शिव का ऐसा तांडव होगा, ऐसा तांडव होगा कि जिसकी किसी को परिकल्पना नहीं है। आइए, महाभारत काल में जो 2 सूर्यग्रहण आए थे ना, वो भी अभी 2 सूर्यग्रहण आने वाले हैं। पहला सूर्य ग्रहण होगा, दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। ये 2 ग्रहण है ना, किस प्रकार का उथल पुथल मचाएंगे ये भी जरा देख लेना। मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें कर दी, आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आना नहीं आना हो तो मत आना। भाई देखो, हमने तो